मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री बन गए और इसी के साथ बिहार की राजनीति में पलटी का लेवल एक बार फिर अपग्रेड हो गया है। बात तो सही है। नमस्ते दोस्तों, बिहार की राजनीति में पलटी मारना तो एक परंपरा है, लेकिन सम्राट चौधरी जी ने इस परंपरा को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आज बात करेंगे उस पगड़ी की जिसने बिहार की राजनीति में बॉलीवुड थ्रिलर से ज्यादा सस्पेंस पैदा कर दिया था। तो दोस्तों, आपको याद होगा सम्राट चौधरी जी का वो भयंकर गुस्सा। उन्होंने कसम खाई थी कि जब तक नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी से नहीं हटाऊंगा, जब तक अपने माथे से यह पगड़ी नहीं खोलूंगा। बस एक ही संकल्प है कि नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री के गद्दी से हटाना और सम्राट चौधरी का मुरेठा खुल जाना। वाह, क्या तेवर थे। लेकिन फिर क्या हुआ? कुछ ही महीनों बाद वही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने और सम्राट जी उनके बगल में बैठकर डिप्टी सीएम की शपथ लेने लगे। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। भाई साहब, इतनी जल्दी तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलती है जितनी जल्दी आपने पगड़ी का लॉजिक ही बदल दिया। अब तो लोग भी पूछ रहे हैं, पगड़ी नीतीश जी को हटाने के लिए थी या उनके साथ कुर्सी पर बैठने के लिए। अब आते हैं बिहार का सबसे बड़ा एजुकेशनल डिबेट पर। सम्राट जी तेजस्वी यादव को हर मंच से नौमा फेल बोलकर चिढ़ाते हैं, लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, दूसरे के घर पर पत्थर मारने से पहले खुद का आंगन देख लेना चाहिए। प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी की पोल खोल कर रख दी। उन्होंने कहा कि सम्राट जी ने 2010 में अपने एफिडेविट में खुद को 7वां पास बताया था और आज उनके पास कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट का डिग्री है। आपके बच्चे ग्रेजुएशन करके एमए बीए करके मजदूर बन रहे हैं, बेरोजगार बैठे हैं और भाजपा के लोग 7वां फेल भी हैं, तो अब आपके राजा बन रहे हैं। ये आपके वोट का कमाल है। गजब है भाई, बिहार के बच्चे सालों तक पढ़कर नौकरी नहीं पा रहे और यहाँ नेताजी 7वीं पास से सीधे डॉक्टर बन गए। ये कैलिफोर्निया वाली डिग्री है या कर लो भाग वाली, इसका राज तो सिर्फ सम्राट चौधरी जी ही बता सकते हैं। और भाई, बात सिर्फ डिग्री तक ही नहीं है, एफिडेविट को हाफी डिफिट बोलने वाला कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। मैंने अपने एफिडेविट में बड़ा स्पष्ट तौर पर लिखा है। इतना कॉन्फिडेंस अगर एग्जाम में होता तो शायद आज स्पेलिंग सही हो जाती। प्रशांत किशोर ने यह भी आरोप लगाया कि एक पुराने केस में बचने के लिए खुद को नाबालिग बताया गया। इतना ही नहीं, नाम के भी कई रूप, कभी राकेश कुमार मौर्य तो कभी सम्राट चौधरी। इतने तो एलियस किसी अंडरवर्ल्ड डॉन के नहीं होते जितने नेताजी ने रख छोड़े हैं। जनता कंफ्यूज है, वोट राकेश को दे रही है या सम्राट को। तो दोस्तों, यह बिहार के नए सम्राट की कहानी है। कसम खाई थी हटाने की और साथ बैठ गए कुर्सी पर। दूसरों को 9वां फेल कहने वाले खुद 7वीं पास भी नहीं है। अब आप बताइए, क्या बिहार की जनता को ऐसा मुख्यमंत्री पर भरोसा करना चाहिए जो हर मोड़ पर अपनी बात से पलट जाता हो? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। और हमें तो आप जानते ही हैं, मैं कृष्णा कुमार और आप देख रहे थे आवाज जनता की।